नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को 42,000 होमगार्ड की नई भर्ती के बारे में बताया था कि जल्दी ये 2 चरणों में प्रक्रिया करा ली जाएगी 21-21 हज़ार करके। लेकिन अभी तक क्या है कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं थी। जो मैंने पहले बताया था कि किस तरीके से ये जो भर्ती है कराई जाएगी, क्या इसका लिखित पेपर होगा या केवल फिजिकल होगा या कुछ और तरीका रहेगा। तो अब क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड भर्ती को लेकर नई नियमावली जारी कर दी है। 13 वर्षों से लेकर अभी तक कोई भी होमगार्ड की भर्ती नहीं हुई थी। जो 13 वर्ष पहले होमगार्ड की परीक्षा हुई थी या जो भर्ती हुई थी, उस पैटर्न में क्या है पूरे बदलाव कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब होगी लिखित परीक्षा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी तो किस तरीके से, पहले फिजिकल होगा या बाद में लिखित परीक्षा होगी, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ हम बात करेंगे कि दौड़ होगी या नहीं, और होगी तो कितनी दौड़, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और ये भी हम बात करेंगे कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है कब तक आपके सरकारी रिजल्ट पर आ जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि मैं अगली इसकी जब भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या जानकारी आपको मिलने वाली है। पुलिस की ही तरह होगी होमगार्ड की भर्ती। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, पुलिस की ही तरह होगी होमगार्ड की भर्ती, यानी कि इनके कहने का मतलब है जैसे पुलिस की भर्ती होती है पहले रिटन और बाद में फिजिकल, ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से होगी। लेकिन परेशान नहीं रहना है। आप लोग मुझसे पूछने जा रहे हैं सर जी पैसे कितने मिलेंगे, तो उसका भी आंसर मैं लास्ट में जवाब दूंगा, क्योंकि सारा मामला तो पैसों का ही होता है ना। तो वो भी मैं बाद में बात करूंगा आप लोगों से। ठीक है, तो सिपाही भर्ती की तरह होगी लिखित परीक्षा, यानी कि अब आपका ये क्लियर हो गया है कि जो 13 वर्षों से अभी तक होमगार्ड की परीक्षा मतलब होमगार्ड की भर्ती नहीं हुई थी, उसमें क्या है रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी। सबसे पहला ये आपका क्लियर हो गया है। अब ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये भी कोई इसमें चर्चा नहीं की गई है, केवल यही बात कही है। 13 साल से नहीं हुई भर्ती, अब 42,000 होमगार्ड रखे जाएंगे। इनके कहने का मतलब ये है कि 42,000 होमगार्ड क्या है भाई रखे जाएंगे। आगे ये कुछ बोल रहे हैं, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं। जो मेन बात है ना वो सारी इसी में है छिपी हुई, समझो मेरी बात। ये बोल रहे हैं कि अब होमगार्ड की भर्ती पुलिस भर्ती की तरह तर्ज पर होगी। चयन लिखित परीक्षा के बाद होगा। पहले सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मेरिट के आधार पर भर्ती होती थी। पहले क्या होता था, आपका फिजिकल हो गया और मेडिकल हो गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका क्या है उसी के आधार पर सिलेक्शन होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद इसके लिए नई नियमावली बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 42,000 होमगार्ड की भर्ती की घोषणा की है। कितने? 42,000। 21,000 इस साल आएंगी और 21,000 2025 में आएंगी, उन्होंने ये कहा है। इसके बाद होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन ने नई नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार दशक पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यानी कि सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि जो दशक पुरानी जो व्यवस्था चल रही थी भर्ती कराने की, वो क्या समाप्त कर दी गई है और नई नियमावली जारी कर दी गई है। नई नियमावली में पुलिस भर्ती की तरह बनेंगे। इस लिखित परीक्षा कराने वाली कार्यदायी संस्था का नाम भी तय कर दिया जाएगा, यानी कि जो परीक्षा कराएगी उस संस्था का भी नाम भी तय कर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में होने वाली पुरुषों की समझेंगे। जो पुरुषों की पहले क्या होती थी भाई, ये देखे ध्यान से देखेंगे। जो पहले पुरुषों की क्या होती थी भाई, पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ होती थी और महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ होती थी। कि दौड़ में भी बदलाव हो सकता है। पूर्व सैनिक और एनसीसी आपदा मित्रों को भी भर्ती में खास तवज्जो दी जाएगी। यानी कि अगर आपने एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर्स यानी कि आपने किया है तो और कोई मान लीजिए पूर्व सैनिक है तो उसको क्या है होमगार्ड की भर्ती में खास तवज्जो दी जाएगी। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यदि आपने एनसीसी किया है तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और आप होमगार्ड की वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि जो आपकी रेस होती थी 1.5 किलोमीटर पुरुषों की और 400 मीटर महिलाओं की, इसमें भी क्या है काफ़ी बदलाव, यानी कि इसमें भी काफ़ी छूट दी जाएगी या इसको रेस को कम कर दिया जा सकता है या टाइम बढ़ा दिया जाए, रेस कम, कुछ ना कुछ इस तरीके से चेंजेस होंगे।
ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जो धर्मवीर प्रजापति होमगार्ड मंत्री हैं, ये धर्मवीर प्रजापति होमगार्ड मंत्री है, ये क्या कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर होमगार्ड की भर्ती के लिए शासन द्वारा नियमावली बनाई जा रही है। इस बार प्रदेश में पुलिस में सिपाही की तरह भर्ती की तर्ज पर होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ जानकारी हद तक समझ में आई। पिछली वीडियो में ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं था कि लिखित परीक्षा होगी या नहीं होगी, किस आधार पर सिलेक्शन होगा, लेकिन अब आप लोगों के लिए रास्ता खुल गया है कि आपकी अब लिखित परीक्षा होगी। पहले क्या होता था, लंबा तड़ंगा आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, और वो क्या है कि सिलेक्शन हो जाता था उसका। लेकिन अब क्या है, सरकार ने बोल दिया है हाइट भी अच्छी होनी चाहिए, तगड़ा भी होना चाहिए, साथ साथ में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये बात ध्यान रखेंगे। बात आती है सैलरी की, तो सैलरी अभी तक तो यही था कि भाई 16 के समथिंग कुछ ऐसा सुनने में आया, लेकिन जब लिखित परीक्षा यानी कि पुलिस के आधार पर आपकी परीक्षा कराई जाएगी तो जाहिर सी बात है आपको जो वेतन मिलेगा वो बढ़कर ही मिलेगा। तो उस चीज़ से आप निश्चिंत रहें, बस अपनी तैयारी पे फोकस रखें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही कोई इससे कोई रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस आएगी मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।